एपिसोड 62। सुबह की पहली किरणें महल की ऊंची खिड़कियों से भीतर छनकर बड़े हॉल को सुनहरा रंग दे रही थीं। पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, मानो हवा भी इस नई सुबह की खुशबू को महसूस कर रही हो। पिछले कई दिनों की लड़ाई और तनाव के बाद देव और माया अब थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन दोनों जानते थे कि असली संघर्ष अभी शुरू होने वाला था। देव अपनी कुर्सी पर बैठे हुए गहरी सोच में डूबा था। उसकी आंखें हल्की सी थकान से भारी थीं, पर उसकी मानसिक शक्ति अभी भी पूरी तरह सक्रिय थी। माया उसकी ओर देख रही थी, उसकी आंखों में वही जिज्ञासा और चिंता झलक रही थी। तुम सोच रहे हो क्या? माया ने धीरे से पूछा। देव ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में गंभीरता थी। हाँ माया, अब जो भी हुआ, हमने पहले की लड़ाई जीत ली है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। मुझे लगता है कि हमें अपने दुश्मनों की असली योजना जाननी होगी, वरना वे फिर से हमला कर सकते हैं। माया ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। हमने जो भी सीखा वो हमें अब और मजबूत बनाएगा, लेकिन पहले हमें ये तय करना होगा कि अगला कदम क्या होगा। सिर्फ इंतजार करना अब कोई विकल्प नहीं है। देव ने खिड़की से बाहर देखा। महल के चारों ओर पहरेदार और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था थी, पर उसकी मानसिक ताकत इसे पर्याप्त नहीं मान रही थी। उसने माया की ओर देखा। तुम्हें याद है उस दस्तावेज का हिस्सा जो हमें मिला था? वो केवल सतही था। असली रहस्य अब सामने आना चाहिए। हमें पता लगाना होगा कि उनका अगला कदम क्या है। माया ने गंभीर स्वर में कहा। तो चलो, कोई भी जोखिम क्यों ना हो, हम इसे जानेंगे। हम पीछे नहीं हट सकते। दोनों ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। देव ने महल के सारे पुराने दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। माया ने अपनी तकनीकी की समझ का उपयोग करते हुए नेटवर्क को हैक करने की योजना बनाई। कुछ घंटों की मेहनत और योजना के बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुराग पाया। ये सुराग एक पुराने व्यापारिक अनुबंध से संबंधित था, जो दशकों पुरानी लड़ाई और वर्तमान खतरे को जोड़ रहा था। देखो देव, ये वही लिंक है जो हमें उनके असली इरादों तक ले जा सकता है। अगर हम इसे सही तरीके से समझ लें तो हम अगले कदम के लिए तैयार होंगे। देव ने उसे पढ़ते हुए कहा, यहाँ लिखा है कि वे महल की एक विशेष योजना को अंजाम देने वाले हैं। इसका मकसद केवल हमें डराना नहीं, बल्कि महल के सारे नियंत्रण को अपने हाथ में लेना है। अगर हमने समय रहते इसका सामना नहीं किया तो हम सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं खोएंगे, बल्कि यहाँ का सारा शासन उनके हाथ में चला जाएगा। माया ने गहरी सांस ली और कहा, तो इसका मतलब है कि हमें न केवल खुद को बचाना है, बल्कि महल और यहाँ की सारी शक्ति को भी सुरक्षित रखना है। ये अब सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रही देव, ये बड़ी लड़ाई है। देव ने उसकी ओर देखा, आंखों में दृढ़ता के साथ। हम इसे पार कर सकते हैं। हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है वो हमें और मजबूत बना रहा है। हम रणनीति बदलेंगे, तैयारी करेंगे, और उन्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वे पूरी तरह परास्त नहीं हो जाते। अगले कुछ घंटे दोनों ने योजना बनाने में बिताए। माया ने डिजिटल सुरक्षा, दस्तावेज छानबीन और संभावित खतरे का नक्शा तैयार किया। देव ने शारीरिक सुरक्षा, हथियारों और रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया। तुम जानते हो माया, देव ने हल्के स्वर में कहा, हर बार जब मैं तुम्हें लड़ते देखता हूं मुझे लगता है कि कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हें भी पता है देव, जब तुम साथ हो तो डर का नामो निशान नहीं होता। अब ये लड़ाई सिर्फ हमारे बीच की नहीं रही, बल्कि हमारे पूरे परिवार और उनके भविष्य की है। जैसे ही शाम के आसमान पर हल्की नारंगी रोशनी छाई, देव और माया ने तय किया कि रात भर निगरानी और सुरक्षा तैयारियों के बाद सुबह उन्हें अपने दुश्मनों का सामना करना होगा। रात का समय आया। महल की गलियां सुनसान और गूंज रही थीं। हर कोने में छुपे हुए खतरे की संभावना थी। देव और माया ने दोनों हाथों में हथियार और डिजिटल उपकरण थामे हुए धीरे धीरे महल के मुख्य कक्ष की ओर बढ़ना शुरू किया। तुम्हें डर नहीं लग रहा? माया ने धीरे से पूछा। देव ने मुस्कुराया। डर हमेशा रहेगा, पर हमने अब तक हर डर को पार किया है। डर सिर्फ हमें सावधान करता है। उसे रोशनी की तरह इस्तेमाल करना सीखो तो वो हमें मार्गदर्शन देता है। माया ने सिर हिलाया और उनके कदम तेजी से आगे बढ़े। हॉल का दरवाज़ा जैसे धीरे धीरे उनके सामने खुला। वहां सामने कुछ छायाएं और ध्वनियां थीं, जो उनके दुश्मनों के हिम्मत और योजनाओं की प्रतीक थीं। देव ने माया की ओर देखा। तैयार हो जाओ, अब जो भी होगा हम इसे मिलकर सामना करेंगे। कोई पीछे नहीं हटेगा। माया ने गहरी सांस ली और अपने हथियार को कसकर थाम लिया। हम हमेशा साथ हैं देव, अब जीत हमारी ही होगी। रात के अंधेरे में महल की दीवारें किसी रहस्य को छुपाए हुए खामोश खड़ी थीं।
देव और माया दोनों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। महल के मुख्य कक्ष की ओर बढ़ते हुए उनके कदमों की हल्की गूंज और सांसों की आवाज ही अब उनकी साथी थी। तुम्हें लगता है कि वे जानते हैं कि हम आ रहे हैं? माया ने फुसफुसाते हुए पूछा। देव ने उसके कान के पास झुककर कहा, अगर उन्होंने पता कर लिया होता तो अब तक हमला कर चुके होते। इसका मतलब है कि हमारे पास अभी कुछ समय है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना होगा। माया ने सिर हिलाया और अपने उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया। वो उन डिजिटल डिवाइसों को लगातार स्कैन कर रही थी जिससे किसी भी छुपे हुए खतरे का पता लगाया जा सके। देव ने अपने चारों ओर नज़र दौड़ाई। हम सिर्फ दस्तावेज या योजनाओं के पीछे नहीं हैं माया, हम उनके इरादों के मूल तक पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए हमें उनके सबसे भरोसेमंद एजेंट से भी पार पाना होगा। जैसे ही वो मुख्य कक्ष के करीब पहुंचे, उनके सामने अंधेरे में कुछ हल्की रोशनी चमकी। देव ने संकेत दिया कि माया पीछे रहे और उसने अकेले कक्ष के दरवाजे के पास खड़े होकर नजरें दौड़ाईं। माया, ध्यान से, कोई भी चालाकी हमें नुकसान पहुंचा सकती है, देव ने फुसफुसाया। माया ने अपने हथियार को कसकर थाम लिया। मैं तैयार हूं, अब हमें सब कुछ सावधानी से करना होगा। जो भी सामने आए उसे हमारी योजना और ताकत का एहसास होना चाहिए। दरवाज़ा धीरे धीरे खोला गया। कक्ष अंदर से सुन्न और सुनसान लग रहा था, पर दोनों जानते थे कि ये केवल छलावा हो सकता है। अचानक एक छाया उनके सामने प्रकट हुई। तुम लोग यहाँ कैसे? एक गहरी और डरावनी आवाज़ गूंजी। देव ने कदम बढ़ाया। हम यहाँ केवल सच जानने आए हैं, और सच चाहे जो भी हो, हम उसे सामने लाएंगे। छाया धीरे धीरे बाहर आई और एक चेहरा प्रकट हुआ, पुराना दुश्मन जो हमेशा से उनके रास्ते में बाधा बनता आया था। उसकी आंखों में गुस्सा और हठ झलक रहा था। तुम सोचते हो कि तुमने हमें हराया? तुम गलत हो, दुश्मन ने धमकी भरे स्वर में कहा। देव ने उसकी ओर कड़ी नज़रों से देखा। हमने जो कुछ भी सीखा है वो तुम्हारे छोटे छोटे खेलों से कहीं आगे है। अब तुम अपने असली इरादों के सामने हो, हमें रोकना नामुमकिन है। माया ने दुश्मन के हाथों से हथियार पर ध्यान रखा। देव, हमें संयम से काम लेना होगा, जल्दबाजी सिर्फ खतरे को बढ़ाएगी। जैसे ही संघर्ष शुरू हुआ, महल के अंदर हलचल मच गई। देव और माया ने मिलकर दुश्मन के हर कदम का सामना किया। प्रत्येक हमला और रक्षा दोनों की टीमवर्क और समझदारी का प्रदर्शन था। घंटों तक चले इस संघर्ष में कई बार स्थिति उनके लिए खतरनाक हो गई, पर उनकी योजना और दृढ़ता ने हर संकट को पार कर दिया। माया ने डिजिटल उपकरणों के माध्यम से दुश्मन की योजनाओं को बाधित किया, जबकि देव ने शारीरिक रूप से उसे रोकने की कोशिश की। अंत में जब लड़ाई का सबसे निर्णायक पल आया, देव और माया ने मिलकर एक रणनीति बनाई। उन्होंने दुश्मन को उसके ही खेल में फंसाया। अब माया, देव ने संकेत दिया। माया ने तुरंत कार्यवाही की। उसके तकनीकी कौशल ने दुश्मन के सभी संसाधनों को निष्क्रिय कर दिया। दुश्मन चौंक गया। तुमने कैसे? उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, पर देव ने उसके सामने अपनी ताकत दिखाई। ये सिर्फ ताकत का सवाल नहीं है, ये समझ, योजना और दृढ़ता का परिणाम है। अब तुम हार मान लो, माया ने धीरे से कहा। तुमने हमें डराने की कोशिश की, हमारी ताकत को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन ये हमारी लड़ाई है, हमारी जीत है। अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया। दुश्मन ने अंततः अपनी हार मान ली। वो पीछे हट गया और महल की खामोशी में गुम हो गया। देव और माया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में राहत, खुशी और जीत की चमक थी। उन्होंने जान लिया कि अब न केवल उन्होंने अपने लिए, बल्कि महल और यहाँ की शक्ति के लिए भी जीत हासिल की है। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कर दिखाया देव, हमने सभी खतरों और कठिनाइयों को पार कर लिया। देव ने उसकी ओर देखा और उसकी हथेली थाम ली। हाँ माया, और ने जीत केवल हमारी नहीं है, ये हमारी रणनीति, हमारी समझ और हमारी मेहनत का परिणाम है। हमने ये साबित कर दिया कि जब हम साथ होते हैं तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। रात धीरे धीरे बदलकर सुबह में बदल रही थी। महल की दीवारों पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। देव और माया ने महल की गहरी खामोशी में एक दूसरे का हाथ थामे रखा, ये जानते हुए कि अब जो भी चुनौती आएगी वे उसे मिलकर सामना करेंगे। महल की दीवारें अब सुबह की सुनहरी रोशनी में चमक रही थी, लेकिन अंदर की खामोशी और तनाव अभी भी बरकरार थे। देव और माया ने पिछली रात की लड़ाई से सीख लेकर खुद को तैयार किया था, लेकिन उन्हें पता था कि असली चुनौती अभी बाकी थी। माया, अब हमें उन गुप्त कक्षों तक पहुंचना होगा जहां वे अपनी रहस्य और योजनाएं छुपा रहे हैं, देव ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी आंखों में स्थिरता और फोकस था। माया ने सिर हिलाया।
हमने हर खतरे का सामना किया है देव, अब ये केवल हमारी समझ और धैर्य की परीक्षा है। उसने अपने उपकरणों की जांच की, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी डिजिटल ट्रैकिंग उनके कदमों का पता न लगा सके। वे मुख्य कक्ष से अंदर की तरफ बढ़े, जहां लंबे गलियारे और घुमावदार रास्ते थे। हर मोड़ पर एक नया खतरा प्रतीक्षित था। माया ने अपने कैमरे और सेंसर का इस्तेमाल करते हुए रास्ता साफ किया। यहाँ ध्यान से चलो, देव ने कहा। हर कदम पर हमारी योजना काम करेगी, कोई भी हल्की चूक हमारे लिए महंगी पड़ सकती है। वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे जिसमें अंधेरा और कुछ फुसफुसाती आवाजें थीं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उन्होंने देखा कि ये वही जगह थी जहां दुश्मन अपने गुप्त दस्तावेज और योजनाएं जमा करता था। देखो वो बॉक्स वहां है, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। वो बॉक्स लकड़ी का था और उसके चारों ओर सुरक्षा उपकरण लगे हुए थे। देव ने अपनी तकनीकी समझ का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय किया। हर सेंसर और कैमरा उनके नियंत्रण में आ गया। बस एक कदम और, उसने कहा, फिर हम सब कुछ जान पाएंगे। जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, अंदर से एक चमकती फाइल और डिजिटल डिवाइस दिखाई दिए। माया ने तुरंत उन्हें सुरक्षित कर लिया। ये वही सबूत हैं जो हमें चाहिए थे। अब हम उनके पूरे नेटवर्क को उजागर कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक और खतरा आया। ये दुश्मन का सहायक था जो पहले छुपा हुआ था। उसने दोनों पर हमला कर दिया। देव और माया ने मिलकर उसकी हर चाल का सामना किया। देव ने जोर से पुकारा, माया, इस बार हमें और तेज होना होगा। उनकी योजना का हिस्सा बनने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा। माया ने तुरंत डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया, जिससे सहायक का संतुलन बिगड़ गया। देव ने मौके का फायदा उठाकर उसे पकड़ लिया और बाहर की ओर धकेल दिया। बस इतना ही नहीं माया, देव ने कहा, हमें इन सबूतों को तुरंत सुरक्षित जगह तक पहुंचाना होगा। माया ने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने अपने वाहन में दस्तावेजों और डिजिटल डिवाइसों को रखा और महल की खामोशी में बाहर निकले। रास्ते में दोनों ने अपनी योजना को और पुख्ता किया। ये केवल शुरुआत है, माया ने कहा। अब हम उनके पूरे नेटवर्क को उजागर करेंगे और उन्हें कभी भी मौका नहीं देंगे कि वे फिर से हमें धमका सकें। देव ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, हमारी रणनीति पूरी तरह से काम करेगी और इस बार कोई भी हमारी चाल को रोक नहीं सकेगा। हम सिर्फ जीतेंगे ही नहीं, बल्कि उनकी सारी ताकत को नष्ट कर देंगे। महल के बाहर पहुंचते ही सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। ये न केवल एक नई सुबह थी, बल्कि उनकी नई शुरुआत और जीत का प्रतीक भी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने इसे कर दिखाया देव। हमारी मेहनत, हमारी योजना और हमारी समझ ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। देव ने उसकी ओर देखा और उसकी हथेली थाम ली। और ये जीत केवल हमारे लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है जिन्हें हमने सुरक्षा और न्याय का वादा किया था। अब हम सही मायनों में विजयी हैं। दोनों ने महल की ओर एक आखिरी नज़र डाली। ये जगह, जो कभी खतरे और डर का प्रतीक थी, अब उनके साहस और शक्ति की गवाही दे रही थी। महल के बाहर सूरज की किरणें जैसे नए जीवन की शुरुआत कर रही थीं, लेकिन देव और माया जानते थे कि असली लड़ाई अभी भी बाकी है। दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस उनके हाथ में सुरक्षित थे, लेकिन ये केवल पहला कदम था। असली चुनौती अब ये साबित करना था कि वे जो सबूत लाए हैं, उसका सही उपयोग करके पूरे नेटवर्क को उजागर कर सके। माया, हमें तुरंत अपनी टीम से संपर्क करना होगा। समय बहुत कम है और हर मिनट की देरी हमारी योजना को खतरे में डाल सकता है, देव ने कहा। उसकी आवाज़ में वही गंभीरता थी जो हमेशा उसके फैसलों में झलकती थी। माया ने अपने फ़ोन को चालू किया और सुरक्षित कनेक्शन के जरिए अपनी टीम को संदेश भेजा, हम तैयार हैं, जल्द से जल्द यहाँ पहुँचें और दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। ये सिर्फ शुरुआत है, उसने कहा। जैसे ही टीम ने महल के पास पहुंचना शुरू किया, देव और माया ने अपने चारों ओर की सुरक्षा की जांच की। ये समय था पूरी सतर्कता और योजना का। हर गलती यहाँ महंगी पड़ सकती थी। हमारे पास बहुत कम समय है, मुझे लगता है कि उन्हें हमारी योजना का अंदाज हो चुका है। वे जल्द ही प्रतिक्रिया देंगे, माया ने चेतावनी दी। देव ने सिर हिलाया, इस बार हमें और भी तेज और स्मार्ट रहना होगा। हर कदम पर हम उन्हें धोखा देंगे और हर चाल हमारी योजना का हिस्सा बनेगी। टीम के आने से पहले ही महल की तरफ से हल्की आवाज़ें सुनाई दी, कोई अंदर से उन्हें देख रहा था। देव ने तुरंत माया को इशारा किया और दोनों ने छुपकर परिस्थितियों का अध्ययन किया। माया, अब हमें उनका ध्यान हटाना होगा। मैं यहाँ रुकता हूँ और उन्हें भटकाने का प्रयास करता हूँ। तुम दस्तावेज और डिवाइस सुरक्षित जगह तक पहुँचाओ। माया ने हाँ में सिर हिलाया और धीरे धीरे महल के पीछे के रास्ते की ओर बढ़ी। देव ने पीछे से आने वाले व्यक्ति की चाल को ट्रैक किया और उसे भ्रमित करने के लिए कई ट्रिक तैयार की।
महल के भीतर देव ने डिजिटल डिवाइस और सेंसर का इस्तेमाल करते हुए गुप्त दरवाजों और गलियारों में जाल बिछाना शुरू किया। हर कदम पर वो सोच रहा था कि कैसे दुश्मन को धोखा दिया जाए और उनकी गतिविधियों का पता न चले। माया अपने वाहन में पहुंच चुकी थी। उसने दस्तावेजों को सुरक्षित रखा और टीम से संपर्क किया। हम तैयार हैं, बस एक अंतिम बाधा बाकी है और हम इसे पार कर लेंगे। टीम के आने के कुछ ही मिनट बाद महल के पास हलचल शुरू हो गई। दुश्मन ने अब समझ लिया था कि देव और माया कुछ बड़ा कर रहे हैं। वे बहुत करीब हैं देव, हमें जल्दी करना होगा। माया ने फुसफुसाया। देव ने गहरी सांस ली और अपने सभी उपकरणों का इस्तेमाल करके गलियारों और सुरक्षा प्रणालियों को बाधित किया। जैसे ही दुश्मन अंदर आया उसने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन सामने कोई नहीं है। ये हमारी आखिरी लड़ाई है, देव ने खुद से कहा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन और साहस झलक रहा था। जैसे ही माया दस्तावेजों और डिजिटल डिवाइसों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही थी, देव ने दुश्मन को पकड़ने की योजना बनाई। उसने हर ट्रैकिंग डिवाइस और जाल का इस्तेमाल करके दुश्मन को भ्रमित किया। अचानक एक और समूह ने महल में प्रवेश किया। ये उनके सहयोगी थे जो सही समय पर मदद के लिए आए थे। उन्होंने तुरंत दुश्मन को घेर लिया और उसे बेअसर किया। हमने इसे कर दिखाया देव, माया ने उत्साह से कहा। देव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये केवल शुरुआत है, अब हमारे पास सबूत हैं और उन्हें उजागर करने का समय आ गया है। कोई भी इस बार हमें नहीं रोक सकता। महल की खामोशी अब जीत की गवाही दे रही थी। हर गलियारों में एक नई उम्मीद और शक्ति की झलक थी। माया, ये हमारी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम पूरे नेटवर्क को उजागर करेंगे और उनकी सारी योजनाओं को नष्ट कर देंगे, देव ने कहा। माया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें हमने न्याय का वादा किया था। अब हम सच में विजयी हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और इस पल की पूरी महत्ता को महसूस किया। ये केवल एक लड़ाई की जीत नहीं थी, बल्कि उनके साहस, धैर्य और रणनीति की जीत थी। महल के चारों ओर अब सन्नाटा था, लेकिन अंदर की हलचल और सोच का तूफान किसी भी साइलेंस से बड़ा था। देव और माया ने जो योजना बनाई थी वो अब पूरी तरह से लागू होने वाली थी। दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और टीम की मदद से उन्होंने दुश्मन के नेटवर्क का पूरा ट्रैक तैयार कर लिया था। ये अंतिम चरण था, सभी रहस्यों, झूठों और षड्यंत्रों को उजागर करने का समय। माया ने गहरी सांस ली और देव की तरफ देखा। हमने इतने समय तक इंतजार किया और अब हमारी मेहनत रंग लाने वाली है। लेकिन याद रखो, ये आखिरी और सबसे कठिन कदम है। हर गलती भारी पड़ेगी। देव ने उसका हाथ थामा और गंभीर स्वर में कहा, माया, हमने हर स्थिति के लिए तैयारी की है। अब डरने का समय नहीं है, ये समय है न्याय को सामने लाने का। दोनों ने महल के नियंत्रण कक्ष की ओर कदम बढ़ाया। वहां हर उपकरण, स्क्रीन और सुरक्षा प्रणाली उनके नियंत्रण में था। देव ने टीम के सदस्यों से संकेत दिया कि वे तैयार रहें। सबको अलर्ट मोड पर रखो, कोई भी कदम बिना हमारी अनुमति के नहीं उठाना चाहिए, देव ने आदेश दिया। माया ने दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस को स्क्रीन के सामने रखा। अब इसे लाइव करना होगा। सारी जानकारी, सबूत और फाइलें सार्वजनिक होनी चाहिए। ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की भी जीत होगी जिनके साथ अन्याय हुआ है। जैसे ही देव ने सिस्टम को सक्रिय किया, स्क्रीन पर डेटा की लहर दौड़ने लगी। हर फाइल, हर रिकॉर्ड, हर बातचीत और हर प्रमाण खुलकर सामने आ रहा था। देखो देव, सब कुछ सामने आ रहा है, अब कोई भी इसे नकार नहीं सकता, माया ने उत्साह से कहा। लेकिन तभी महल के बाहर हलचल शुरू हुई। दुश्मन को अंदाज हो गया था कि उनका नेटवर्क खतरे में है। उन्होंने सुरक्षा बल भेजा और महल के चारों ओर घेरा कसा। देव ने तेजी से स्क्रीन पर निगरानी की। माया, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपने बचाव के लिए रणनीति बदलनी होगी। टीम, सुरक्षित स्थानों पर पीछे हटो और किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार रहो। टीम ने तुरंत बैकअप प्लान लागू किया। कुछ सदस्य स्क्रीन और दस्तावेज की सुरक्षा कर रहे थे, जबकि अन्य दुश्मन को भटकाने और समय जीतने के लिए अलग अलग मार्गों पर गए। माया ने अपने कान में हेडसेट लगाया और देव से कहा, हमने योजना बनाई थी, लेकिन ये असली परीक्षा है। हर कदम सावधानी से उठाना होगा। देव ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी रणनीति पर अमल किया। उसने गलियारों में छुपे उपकरणों और जालों का उपयोग करके दुश्मन को भ्रमित किया। जैसे ही दुश्मन एक गलियारे में पहुंचा, वो खुद को जाल में फंसा हुआ पाया। उन्हें रोकना मुश्किल नहीं है, बस सही समय और सही चाल चाहिए, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। माया ने दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखा और स्क्रीन के सामने खड़ी रही। उसने सुनिश्चित किया कि हर फाइल और हर सबूत सही तरीके से जनता तक पहुंच रहा है। महल के अंदर का माहौल जैसे एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया था, लेकिन देव और माया के आत्मविश्वास ने सभी को हौसला दिया। उनकी योजना इतनी मजबूत थी कि हर हमले और हर बाधा केवल उन्हें और अधिक सतर्क और तेज बना रही थी। देव, वे अब बिल्कुल करीब हैं। हम कितने समय तक उनका सामना कर सकते हैं, माया ने फुसफुसाया।
देव ने गहरी सांस ली। हमेशा के लिए नहीं, लेकिन जितना समय हमें चाहिए उतना हम जीतने में लगाएंगे। हर जाल, हर ट्रैकिंग डिवाइस और हर सुरक्षा प्रोटोकॉल का सही उपयोग अब हमारी जीत तय करेगा। जैसे ही दुश्मन महल में घुसा, देव ने उनका मार्ग बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गेट्स और डिजिटल फाइल्स का इस्तेमाल किया। हर कदम पर दुश्मन को भ्रमित किया गया, जैसे वे खुद के जाल में फंस गए। माया ने स्क्रीन पर सभी लाइव फीड और डेटा ट्रांसफर का निरीक्षण किया। अब ये पूरी तरह सार्वजनिक हो गया है। हर फाइल, हर बातचीत और हर अपराध का रिकॉर्ड जनता के सामने है। अब कोई इसे नहीं रोक सकता। देव ने टीम की तरफ देखा और कहा, हमने इसे कर दिखाया। अब सिर्फ उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है और हमें पूरी तैयारी के साथ खड़ा रहना होगा। महल के बाहर पुलिस और सरकारी एजेंसियों ने दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी। दुश्मन को गिरफ्तार किया गया और उनके सारे षड्यंत्र उजागर हो गए। माया ने देव की ओर देखा और मुस्कुराई। हमने इसे किया देव, ये केवल हमारी जीत नहीं बल्कि न्याय और सच्चाई की जीत है। देव ने उसका हाथ थामा और कहा, माया, ये अंत नहीं है, ये केवल एक नया आरंभ है। अब हमारे पास जो शक्ति और साहस है उसका उपयोग हम अच्छे कार्यों और न्याय के लिए करेंगे। महल में सन्नाटा अब विजयी भावनाओं से भरा हुआ था। हर गलियारा, हर कमरे में एक नई ऊर्जा और उम्मीद की लहर दौड़ रही थी। देखो माया, ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी रणनीति और हमारे साहस की जीत है। अब हम वास्तव में स्वतंत्र हैं और हमारी कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। माया ने सिर हिलाया और कहा, और यही सच में मायने रखता है। किसी भी कठिनाई से डरना नहीं, हमेशा सही और न्याय के लिए खड़ा होना।